15 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन है अष्टमी, जिसे कि बोलते हैं बुधवारी अष्टमी। देखिए, बुधवार के दिन अष्टमी का पड़ना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि अगर बुधवार के दिन अष्टमी पड़ जाए तो ऐसा मान लीजिए व्यक्ति अपने जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को दूर कर सकता है। तो बहुत ही उत्तम मौका आपके पास है। आपको 15 मई 2024 बुधवार के दिन गाय को यह एक चीज खिला देना है। इस एक चीज को अगर आप गाय को चुपचाप से खिला देते है बुधवार बुध अष्टमी के दिन, तो ऐसा मान लीजिए आपके जीवन की निर्धनता तो दूर हो ही जाएगी। माँ लक्ष्मी की और भगवान गणेश की कृपा इस तरह से आपको मिलेगी कि आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, ना जो कष्ट हैं, उनका अंत हो जाएगा। कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौटकर नहीं आती है। जब आप गाय को बुध अष्टमी के दिन यह एक चीज चुपचाप से खिला देते हैं। देखिए, यह तो आप सभी जानते हैं कि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार का जो दिन होता है यह माँ दुर्गा को समर्पित होता है। साथ ही साथ जितने भी उपाय बुधवार के दिन गाय से जुड़े हुए किए जाते हैं, गौ माता से जुड़े हुए किए जाते हैं, यह आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को बहुत तेजी से दूर करने का काम करते हैं। क्योंकि हमारी गौ माता जो होती हैं, उनके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में आपको सीधे सीधे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। जब आप अष्टमी के दिन, विशेषकर बुधवार की अष्टमी के दिन गाय को यह एक चीज चुपचाप से खिला देते हैं, तो देखिए बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन के दुख और कष्ट कम होने का नाम नहीं लेते हैं। जीवन में धन की समस्याएं भी आ रही हैं, जीवन में बीमारियां भी आ रही है ना। व्यक्ति सोचता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारे जीवन में इतने दुख और इतने कष्ट हैं। कभी कभी तो लोग भगवान को ही कहने लगते हैं कि हे भगवान, आपने हमारे जीवन में इतने दुख के क्यों दे दिए हैं। लेकिन भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। अब देखिए, कभी ना कभी हमसे भूल चूक भी हो जाती है, जिसका प्रभाव सीधे सीधे हमारे जीवन पर पड़ता है। दूसरी चीज कि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, जिस व्यक्ति के भी हैं ना, हमारे सनातनी में जितने भी व्यक्ति हैं, उनके जो 9 ग्रह हैं, उनका व्यक्ति के जीवन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही होता है, हमारा बुध ग्रह अगर हमारी कुंडली में बुध कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है ना, जो कि सारे ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो विशेषकर आपके जीवन में धन की कमी होगी ही होगी। आप अपने जीवन में हमेशा मेहनत तो करेंगे, कोशिश भी करेंगे जीवन में आगे जाने की, लेकिन हमेशा आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में पीछे ही रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बुध जो है यह कमजोर हो चुका है। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं होती है ना, नहीं पता होता है कि कौन सा ग्रह कमजोर होता है, या कुंडली में जब हमारे ग्रह कमजोर हो जाते हैं उसका प्रभाव जीवन पर कैसा पड़ता है। तो देखिए, जो उपाय आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको गौ माता को चुपचाप से यह चीज खिलानी है। इस उपाय को करने से आप अपने अपनी कुंडली में बुध ग्रह यानी कि ग्रहों के राजकुमार जो कहे जाते हैं ना, उन्हें भी मजबूत कर लेंगे। और फिर आप अपने जीवन को ना राजकुमारों की तरह ही व्यतीत करेंगे। हर प्रकार का सुख आपको आपके जीवन में कौन देता है? बुध ग्रह देता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब आप प्रथम पूजने भगवान गणेश को प्रसन्न कर लेते हैं ना, तो वह आपके किसी भी कार्य में कोई अड़चन नहीं आने देते हैं। क्यों नहीं आने देते हैं? क्योंकि उनका नाम ही है विघ्न हरता। गणेश जीवन में आपके चाहे को कोई भी विघ्न हो उसे वो दूर कर देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको बुधवारी अष्टमी के दिन जरूर करना है और भगवान गणेश से जुड़ा हुआ ये उपाय है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको भगवान गणेश का आशीर्वाद लेना है, क्योंकि इसके बाद आप कोई भी उपाय करेंगे ना, तो भगवान गणेश आपके उपाय में, आपकी पूजा पाठ में कोई विघ्न नहीं आने देंगे। सबसे पहले आपको एक
देसी घी का दीपक गोल बाती का अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश के आगे लगाना है और उनसे कहना है कि हे भगवान गणेश, मेरे जीवन के सारे विघ्नों को, सारे कष्टों को आप दूर करना, और थोड़ा सा गुण का भोग आप भगवान गणेश को लगाएंगे हैं ना। इतना उपाय आपने कर लिया, अब यह तो पहला उपाय हो गया है ना। यहाँ पर आपको भगवान गणेश का आशीर्वाद भी मिलेगा। भगवान गणेश आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर करेंगे। जितने भी दुख और कष्ट आपके जीवन में आ रहे हैं, चाहे वह धन को लेकर हैं, स्वास्थ्य को लेकर हैं, या फिर काम को लेकर हैं ना। कभी कभी व्यक्ति को काम नहीं मिलता है, काम मिल रहा है तो काम चल नहीं रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं बढ़ रहे हैं, बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, या फिर पैसे की बर्बादी बहुत हो रही है। पैसा तो है लेकिन पैसे की बर्बादी हो रही है। या फिर बहुत लोगों के साथ होता है कि पैसा बढ़ता ही नहीं है ना। तो यह सारी चीजें आपके जीवन से दूर हो जाती हैं जब आप भगवान गणेश को प्रसन्न कर लेते हैं। अब बात कर लेंगे दूसरे उपाय की। कौन सी चीज है जो आपको चुपचाप से गाय को खिलानी है, गौ माता को खिलानी है, और बुधवार के दिन इस छोटे से उपाय को आपको करना है। अब ये एक चीज गौ माता को जब आप चुपचाप से बुधवारी अष्टमी के दिन खिला देते हैं ना, तो ऐसा मान लीजिए आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए आपने ऐसा काम कर दिया कि आपने अगर 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुख को भोग हैं। आने वाली पीढ़ियां भी कहती हैं कि हमारी पीढ़ी में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो इतना पुण्य कर गया कि आज हम इस सुख को भोग रहे हैं। है ना, होता है ना। बहुत बार हमारी पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती है उनमें कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि कुछ ऐसा पुण्य कर जाता है, कुछ ऐसा आशीर्वाद भगवान का ले लेता है कि आने वाली पीढ़ियां भी ना सुख को भोग हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है। तो देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ सबसे पहले तो आपको उपाय करना है। भगवान गणेश पर विश्वास करके उपाय को करना है। बिना विश्वास के कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी उपाय हो, कभी आपका सफल नहीं होता है ना। पूर्ण निष्ठा का होना उसमें बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, बहुत ही थोड़ा सा, और थोड़ा सा देसी घी लेना है। अगर देसी घी नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, ना गुड़ ले लें आप। थोड़ा सा एक रोटी आपको अपने घर की लेनी है। सबसे पहली रोटी, ये ध्यान रहे कि सबसे पहली ही रोटी लेनी है। ऐसा नहीं कि आपने सारी रोटियां सेक ली हैं ना, या आपकी वाइफ बना रही है, जैनस उपाय को कर रहे हैं ना, और आपकी वाइफ ने सारी रोटियां सेक ली। आपने कहा कि एक रोटी दे दो, ऐसा नहीं। सबसे पहली रोटी जो आपके घर में सकेगी ना, वो आपको गौ माता के लिए निकालनी है। उसके ऊपर आपको थोड़ा सा देसी घी लगाना है। बहुत जरा सा अगर है तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके ऊपर आपको गुड़ रखना है, और आपको अपने हाथों से, चाहे सुबह कर लो, चाहे दोपहर कर लो, चाहे शाम को कर लो, किसी भी टाइम यह उपाय आप कर लेना। आपको अपने हाथों से गौ माता को यह रोटी खिलानी है, गुड़ वाली रोटी। और रोटी खिलाते खिलाते आपको यहाँ पर भगवान कृष्ण का ध्यान करना है, और गौ माता के मस्तक यानी उनके माथे पर हाथ रखकर अपनी प्रार्थना कहनी है। उनसे कहना है कि हे गौ माता, मेरे जीवन में कभी निर्धनता का वास ना हो, मेरे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी वास करें, और मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह धनवान होती चली जाए, ऐसा वरदान मुझे दीजिए है ना। तो गौ माता से आपको अपने हिसाब से प्रार्थना कर लेनी है। और यह गुड़ वाली रोटी बुधवारी बुद्ध अष्टमी के दिन आपको गौ माता को खिलानी है। किसी भी समय इस उपाय को कर लेना। आने वाले 7 जो पीढ़ियां हैं ना, आपकी वो प्रसन्न हो जाएंगी, जीवन के दुख दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा मिलेगी कि हमेशा आपके घर में आप देखेंगे कि धन जो है ना, पैसा जो है वो निरंतर बढ़ता चला जाएगा। इतना ज्यादा महत्व होता है क्योंकि यहाँ पर आपने 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, शिव जी को प्रसन्न कर लिया है ना, गौ माता को प्रसन्न कर लिया, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया। तो फिर कैसे आपके
जीवन में धन की कमी रह सकती है। किसी दुख के लिए आपके जीवन में फिर कोई जगह नहीं बचती है, क्योंकि फिर आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करती हैं, श्री हरि विष्णु के साथ, और आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाती है। तो बहुत ही अचक उपाय है। आप सभी को यह उपाय इस बार बुधवारी अष्टमी के दिन जरूर करना चाहिए। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब तीसरे उपाय की। देखिए, इस दिन मूंग दाल का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, और मूंग दाल से जुड़े हुए जो भी उपाय आप करेंगे वो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देते हैं, लाभ आपको देते हैं। आपकी जितनी भी अधूरी विश और मनोकामनाएं होती हैं ना, वो पूरी हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी मूंग दाल महादेव के मंदिर में आपको चढ़ाकर आनी है। इस उपाय को अगर आपने बुद्ध अष्टमी के दिन कर लिया तो भगवान गणेश तो आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आप सभी यह बात जानते होंगे कि भगवान गणेश जो हैं उन्हें सबसे पहले कौन है, उनके माता पिता। और जब भी आप उनके माता पिता यानी महादेव और माता पार्वती का पूजन करते हैं ना, तो भगवान गणेश से आपको कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं रहती है। भगवान आपके बिना बोले ही आपको सब कुछ दे देते हैं। तो यह उपाय भी आप जरूर करें, चाहे सुबह या शाम। भगवान शिव जी को है ना, थोड़ी सी मूंग दाल आपको साबुत वाली जरूर अर्पित करनी है। चाहे एक मूंग का दान, एक मूंग दाल का दाना ही अर्पित करें, लेकिन इस दिन आपको जरूर करना चाहिए। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में जकरा जरूर लगा दें, हर हर महादेव। आपको लिखना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।